आप सबका स्वागत है इस हफ्ते की मार्केट की समीक्षा में। वेलकम ऑल टू दिस वीक्स मार्केट रिव्यू। So in today's review, what I am going to cover is a special opportunity which is getting developed for the long-term investors, and which way you will be able to tackle it. You will be able to figure out which opportunities to specifically spot. We will cover इन आवर वीकली वॉच लिस्ट। तो इस हफ्ते के हमारे वीकली रिव्यू में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मार्केट में बन रही है, और किन प्रोडक्ट्स को लेकर के, किन स्पेसिफिक्स स्टॉक्स को लेकर के आप चेस कर सकते हैं, आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, ये हम देखेंगे हमारे वीकली वॉच लिस्ट वाले वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। तो एज ऑलवेज स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन के साथ हम शुरुआत करेंगे कि जो कुछ भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट की लर्निंग के पर्पज से है। मेरा जो पर्पस है आपके सामने आने का, ये चैनल ड्राइव करने का, मेरे जितने भी एजुकेशन इनिशिएटिव्स हैं उनको ड्राइव करने का, ये एक ही उद्देश्य है कि जितना हो सके मेरी लर्निंग के साथ मैं आपको इक्विप कर सकूं कि किस तरीके से मार्केट की बदलती हुई कंडीशंस के साथ आप अपनी स्ट्रेटेजीज को बदलिए, आपके अप्रोचेस को बदलिए, और एक सफल अल्फा इन्वेस्टर बनिएगा। राइट। तो डीप डाइव लेते हैं, ये हफ्ता कैसा है, अभी का सेटअप कैसा है, हम कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज को किस तरीके से प्ले कर सकते हैं, वो सब देखेंगे एक एक करके हमारे इस रिव्यू में। तो सबसे पहले जब भी हम इस डैशबोर्ड को देखते हैं तो बहुत ही क्लियरली पता चल जाता है कि किन जगह पे वीकनेसेस हैं अभी भी, और किन जगह को हमने अवॉइड करना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्टोरल्स। तो सेक्टोरल्स आर शोइंग big weakness, nothing more to add over here. You can observe large caps being so negative. I haven't seen at least in last 1 year. तो लार्ज कैप में ये जो नेगेटिविटी छाई हुई है, इतनी बड़ी नेगेटिविटी मैंने पिछले करीब करीब 1.5 साल में नहीं देखी है। तो बहुत बड़ा पेन इस समय मार्केट में है। मिड कैप्स में भी पेन है, स्मॉल कैप्स में भी पेन चल रहा है। और जैसा मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था करीब करीब 1.5 महीने पहले, कि अब हम मार्केट्स में कोई भी फ्रेश पोजीशंस नहीं ले रहे हैं। जहां पे भी स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं उनमें से हम एग्जिट होते जा रहे हैं, और यही अप्रोच ने हमको बचाया हुआ है। कई लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जो इस वक्त पे बहुत लहूलुहान है, बहुत ही पेनफुल पोर्टफोलियो लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जो मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और फॉलो करते हैं, आई एम श्योर वो लोग इस पेन में से बच चुके हैं। क्यों बच गए हैं? क्योंकि हमारे हर वीक के डिस्कशन में हम निफ्टी की लेवल्स को देखते आ रहे थे, और हमने क्लियरली डिफाइन किया हुआ था एक साइडवेज जोन जिसके बीच में हम लास्ट एडिशंस करते रहेंगे। साइडवेज जोन के ब्रेक होते ही हमारा एक और स्टॉप लॉस लेवल आ गया, दैट वाज द एक्सट्रीम डिप, जिसके बाद से कोई भी फ्रेश पोजीशंस हमने ऐड नहीं की है। पूरी तरीके से हम मार्केट से बाहर हो गए हैं। तो वो कौन सी लेवल्स थी जिसने हमको बचाया है, उसके लिए मैं आपको क्विकली निफ्टी पे लेके जाता हूं। तो अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, डेली चार्ट को जिसको हम ट्रैक करते हैं हर हफ्ते, मैंने क्लियरली एक लेवल डिफाइन की थी। जिनको याद है करीब करीब 1.5 महीने से, वो पीछे जा करके मेरे हर वीडियो को देखते आएंगे तो आपको याद होगा कि हमने हमारे लिए एक लेवल डिफाइन की थी 25,400 एज द लास्ट साइडवेज बेस्टन, और जो हमारा मोमेंटम जोन था वो था 25,800 पे। तो इस जोन को हमने संभाल के रखा हुआ था कि भाई ये हमारा साइडवेज जोन है, और देखेंगे आप करीब करीब 1 महीने तक मार्केट ने इसी जोन में लड़ाई लड़ी। ओके, इट वॉज गिविंग होप्स, इट वॉज गिविंग फ्रस्ट्रेशन, बट वी वर वेरी क्लियर कि अगर 25,800 के ऊपर नहीं जाता है तो ये बुलिश मार्केट नहीं है, फ्रेश पोजीशंस लेने में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रैक करिएगा। और जैसे ही 25,400 क्रैक होता है, यहां से डेफिनेटली जैसे जैसे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे हम मार्केट से बाहर आएंगे। जो मैंने एक्सट्रीम पेन का होल्डिंग लेवल बताया था दैट वाज 24,800। तो 24,800 तक ही मैक्सिमम पोजीशंस हमने होल्ड की थी। जैसे ही 24,800 टूटा, वी हैव एग्जिटेड दिस मार्केट। और यही जो रूल है, यही जो बात है, ये आपको मार्केट में बचाती है लॉसेस से। आपके पोर्टफोलियो में जो पेन क्रिएट होता है ना, उसके लिए मैं कहूंगा मार्केट 50% जिम्मेदार है, 50% आप खुद है। मार्केट की कंडीशंस
डिफाइन होती है, मार्केट खुद नीचे जाता है, यस हमको पता चल गया मार्केट नीचे आ गया है, वो 50% तक जिम्मेदार है हमारे पेन के लिए। लेकिन आगे का जो क्रूशियल 50% है ना, उसकी जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। Unless and until you will take your own responsibility for the mess that you have in your portfolio, you will never improve as an investor, you will never improve as a trader. ओके, मेरा जो इन्वेस्टमेंट का अप्रोच है उसमें टाइमिंग को मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, राइट। इसको मैं इन्वेस्टमेंट क्यों कहता हूँ, ये अगर आपको समझना है तो आप जाकर के मेरा अल्फा इन्वेस्टर प्रोग्राम ज्वाइन करिएगा, तो आपको पता चलता है कि दो आई एम वर्किंग विद सच टाइप ऑफ स्टॉप लॉसेस, आई कंसिडर माई सेटअप्स, my journey in the market as a investor's journey. Why it is, you will come to know when you follow the alpha investor approach, okay, which is there in my alpha investor program. The links you will always get below all my video descriptions. Those who are sincere, those who really are serious about making money in the market, staying away from the news और जो कुछ भी शोर है मार्केट में उससे दूर रह करके जो पैसा बनाना चाहते हैं, वो डेफिनेटली ज्वाइन करते हैं अल्फा इन्वेस्टर प्रोग्राम, क्योंकि वहां से आपको पता चलता है किस तरीके से आप छोटे स्टॉप लॉसेस के बावजूद भी एज ए इन्वेस्टर मार्केट में काम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो जैसे ही हमारी ये लेवल क्रैक हुई 24,800, हमने मार्केट में काम करना बंद कर दिया है, यानी करीब करीब एक महीने से वी हैव बीन टिपिकली आउट ऑफ दिस मार्केट, राइट। पिछले हफ्ते हमने एडिशंस किए हैं, स्पेसिफिक एडिशंस किए हैं अपने आप में एक हमारे पोर्टफोलियो में सॉलिड रिडंडेंसी बिल्ड करने के लिए। वो कौन से एडिशंस मैंने किए हैं, कितने एलोकेशंस किए हैं, वो आप समझेंगे हमारे इस हफ्ते के स्टॉक मार्केट वॉच लिस्ट में, राइट। तो एज ऑफ नाउ यू कैन ऑब्जर्व सिंस 1 month वी आर आउट ऑफ द मार्केट and how much percentage damage we have avoided. So if you really take it from 25,400 from where we have stopped taking new positions till 22,600, so this is around 2,800 points, यानी 10% निफ्टी गिरा है, लेकिन हमने इस जर्नी में हमारे पोर्टफोलियो को पूरी तरीके से खाली कर दिया था। तो ये 10% का जो डैमेज है निफ्टी पे दिख रहा है, आप सोचिए पर्सनल पोर्टफोलियो पे ये डैमेज 30-40% हो सकता था, जिसको हमने टोटली अवॉइड किया है बाय फॉलोइंग द सिंपल रूल्स ऑफ ट्रैकिंग आवर स्ट्रेटेजी लेवल्स। बियॉन्ड दैट we don't get involved in the market, and that is what has really saved us, right? So the most important part here to tell you was that the importance of stop losses, not at the individual, not only at the individual stock level, but at the strategy level, strategy level पे भी अपने stop losses को मान करके चलना ये बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमने खुद अपने आप को बचा लिया है बड़े डैमेजेस से बाय सिंपली फॉलोइंग द स्ट्रेटेजी दैट वॉट एवर लेवल्स द निफ्टी इज क्रॉसिंग ऑन द वे अप वी विल ऐड, वॉट एवर द लेवल निफ्टी स्टार्ट्स फॉलिंग डाउनवर्ड्स वी विल स्टार्ट रिमूविंग अवर सेल्फ फ्रॉम द मार्केट। और यही चीज है जिसने हमको इस पूरे मार्केट क्रैश में बचा के रखा है, राइट। अब आगे की जर्नी हम देखेंगे कि यहाँ पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी किस तरीके से बन रही है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली किस स्ट्रेटेजी से हम यूज करेंगे, ये हम डेफिनेटली हमारी स्टॉक्स वॉच लिस्ट में हर हफ्ते डिस्कस करते रहेंगे, राइट। Now let's get on to why this opportunity is becoming very very special. तो जैसे ही 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे हम आ जाते हैं, मैं मूव कर देता हूं एक इन्वेस्टर की जर्नी के लिए ऑन द वीकली चार्ट्स। जैसे ही 200 पीरियड मूविंग एवरेज डेली पे ब्रेक हो जाता है, हमको चले जाना है हमारे इन्वेस्टर्स के माइंडसेट में, जिसके लिए हम वीकली चार्ट्स को प्लॉट करेंगे और वहां पे देखेंगे निफ्टी की कंडीशन क्या है। तो मैंने आपको अलर्ट किया था जब निफ्टी ने 100 WMA क्रॉस किया था, क्योंकि ओवरऑल हमने देखा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से 100 W में एक बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करते आ रहा है ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 साल से आप देखेंगे जितना वक्त मार्केट गुजारता है 100 WMA के नीचे, उससे कई ज्यादा वक्त यानी करीब करीब 5% ही टाइम है जो निफ्टी 100 WMA के नीचे रहता है। उसके आगे 95% इट स्टेज अबव द 100 WMA। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। ये एक तरीके से
इमीडिएटली डिफाइन कर देता है कि किस तरीके से हम मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, अपनी प्रोबेबिलिटीज को हमारी तरफ खींच सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि 5% इज व्हाट वी आर गोइंग टू लूज if we invest below 100 WMA, and the moment we start investing below 100 WMA, the 95% times the chances are there that we will remain in the green, we will remain in the solid profit. Okay, but now the pain has aggravated, and where do I see a special opportunity जो बता रही है कि ये मार्केट हमारे लिए अब एक स्पेशल मार्केट बन गया है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और वो है, अब मार्केट जो है टच कर रहा है 200 WMA की लाइन को। मार्केट के लिए 200 WMA की लाइन बहुत ही नजदीक आ गई है। इट इज एज 21715। और जितना मैं सुन रहा हूं, हालत जो इस वॉर में हो रही है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही डीप डाउन खराब होते जा रही है। और एक्सपेक्टेड है कि अगला हफ्ता भी हमारा निगेटिव जाए, अनलेस एंड अनटिल वन ऑफ द पार्टीज टोटली शेकन आउट, लिटरली टोटली शेकन आउट। क्योंकि जिसको मैं कहता हूं ना कि नो होल्ड्स बार, ऐसा हो गया। एक्सेप्ट फॉर न्यूक्लियर ऑप्शंस, अदर ऑल ऑप्शंस आर बीइंग एक्सप्लोर्ड एंड थिंग्स आर बिकमिंग वेरी वेरी पेनफुल। और ये पेनफुल इकोनॉमिक्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस बार इकोनॉमी के जो मेजर इंजन है, दैट इज एनर्जी, दैट इज फ्यूल, उसको स्ट्राइक किया जा रहा है। यानी भले ही ये वॉर एंड हो जाए, इसका इम्पैक्ट अगले 1.5-2 साल तक रहेगा इकोनॉमीज के ऊपर। एंड दैट इज रियली बैड, दैट इज रियली रियली सैड। ये वॉर ऐसा नहीं कि एक झटके में स्विच ऑन हो जाएगा कि सब इकोनॉमिक्स बूम पे जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से जिस तरीके का डैमेज हुआ है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ग्लोबल की इक्वेशंस बदलेंगी, इन्फ्लेशंस हाई रहेंगे, और उनको टैकल करते करते धीरे धीरे इकोनॉमीज फिर ग्रोथ की तरफ आएगी। एंड जिस तरीके का डिसरप्टिव माहौल है आज के जियो पॉलिटिक्स में, ये उतना आसान नहीं होने वाला है, राइट। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, रिकवरी स्लो होगी। हमको इनिशियल वोलेटिलिटी में एक हफ्ता बहुत फास्ट मूव्स दिख सकते हैं, पर उसके बाद जाकर के जैसे जैसे रियलाइजेशंस आएंगे, इकोनॉमीज आर गोइंग टू हैव अ हार्ड टाइम स्ट्राइकिंग आउट विद देयर inflationary impact, you would see that market will start taking its own time to recover, right? ये जर्नी फास्ट कब हो सकती है? ये जर्नी तभी फास्ट होगी जब इस इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज के बावजूद फ्यूल लेवल्स, जो एनर्जी रिसोर्सेस की लेवल है, वो अगर अदर देन गल्फ रिसोर्सेज यूज करके, दैट इज यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डैमेज नहीं हुआ है, अगर वहां से एक्सट्रैक्शन ला करके इस एनर्जी की जो शॉर्टेज है, इस डिस्टरबेंस को न्यूट्रलाइज किया गया, और अगर क्रूड के प्राइसेस $80 के नीचे आ गए, तो वहां से दिस journey can turn into a growth journey, right? But the best and most important part for us as an investor, as a trader now is कि we should be ready to make the most of this opportunity. डेफिनेटली वक्त खराब है, बट ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यानी जिसको कहते हैं ना, आपदा में अवसर ढूंढना है। हमको आपदा में अवसर यहाँ पे ढूंढना है, और वो यही है कि अगर इस जर्नी में मार्केट 21700 के नीचे आता है, बहुत बड़ी पॉजिटिव जर्नी आपके लिए ओपन आउट होने वाली है। और एक्चुअली ये लेवल खुद भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है आने वाले 2 हफ्ते में मेरी तरफ से ऐसा दिख रहा है, द सेंस दैट आई एम गेटिंग इज दैट वन और द अदर party to this war is going to crack, and then we might see a kind of better senses prevailing and things getting improved from here. तो जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मेरा गट फीलिंग है, अराउंड 2 हफ्ते का 2 हफ्ते का पेन यहाँ पे है, अदर देन दिस टर्निंग इनटू अ न्यूक्लियर ऑप्शन। ओके, that is the worst thing to happen, but the kind of bars these guys are crossing in terms of being bad with each other, uh, we just can't say that that is really, as of now it is out of question, but that is the worst that still can happen beyond these 2 weeks. So within these 2 weeks,
around 21,700. If we see a support or if the correction goes below this, वल्ला वल्ला that's more better investment opportunities. But ये लेवल है जिसके ऊपर अब मेरी नजर है जहां से फर्दर बेनिफिट्स आ सकते हैं, राइट। दूसरा जो मेरा एस्पेक्ट है जिसको मैं हमेशा ट्रैक करता हूं वो है निफ्टी का वीकली लेवल पे ओवरसोल्ड हो जाना। तो ये स्टेटस अभी भी मेंटेन्ड है, वी आर स्टिल ओवरसोल्ड। तो यहां से भी जब बाउंस आएंगे a better opportunity can be tracked. So this is something which I am releasing today as a generic video onto the channel. अब हम बातें करेंगे specific to our gold members. How do we really move from here? And the silver members also about how do we move from here and specific which opportunities we should be tracking. We will continue to discuss under the gold membership, right? So for now, for my generic video players, members, this is the review for this week. What is the best opportunity that you should be looking for as we come near the kind of the bottom making process over here. And if you want to learn further, अगर आपको deep dive करना है तो definitely इस वीडियो के नीचे दिए हुए links में आप explore कर सकते हैं मेरे bottom fishing के programs as well as मेरा alpha investor program जिसमें मैं along with my core portfolio keep on working on options so that through this painful year also we have remained in profit. And that is what an alpha investor concept is, right? So a generic bye bye to all my common members. And now we move on to our specific members who are on to the silver, gold and platinum platform.